हेलो स्टूडेंट्स। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे, जिसमें हम आपको 19 नंबर तक के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि जो है ना वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक देखें, क्योंकि वही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं पीछे से। देखिए 19 नंबर का यही प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उसके नेक्स्ट के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है। तो चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह जो है यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह का जो है एक उषा चैप्टर है 12th में, जिसके ये कवि हैं। और जो कि चुका भी नहीं हूँ यह 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा इसे भी। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है कवियों के कवि। फिर है जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार हैं। उसके बाद है विराट प्रकाश एक क्रांति, क्रांति की ज्वाला एक, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति है आपका, यह किस कविता से लिया गया है। तो जन जन का चेहरा एक हो जाएंगे, और जो इसके कवि कौन हैं, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसका देखिए 24 नंबर का प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो सीढ़ियों पर धूप में जो है यह रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। तो जो है ना रघुवीर सहाय भी जो शामिल है। तो 25 नंबर का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म। छत्तीसगढ़ के ये कवि थे। फिर तत्पुरुष कविता संग्रह जो है वह यह किनकी रचना है। तो यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अशोक वाजपेयी हारजीत कविता के कवि हैं। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है कि हारजीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वालों की सूची कैसी है। तो यह अप्रकाशित है। सभी राइट आंसर हैं, या हो जाएंगे अप्रकाशित। और हारजीत चैप्टर के कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। फिर कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए। जो कैदियां थे उनके लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम जो है वह ज्ञानेंद्र पति चलाए हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ज्ञानेंद्र पति। और ज्ञानेंद्र पति जो है ना गांव का घर कविता के कवि हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। तो गंगा तट शीर्षक कविता जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह भी जो है ना ज्ञानेंद्र पति के द्वारा ही लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्ञानेंद्र पति। और यह कब लिखा गया था। तो गंगा तट जो है यह 2000 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि लोक गीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है। तो यह एक शोक गीत है, शोक गीत। उसके बाद है ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, लेकिन आंसर जो इसका एक शोक गीत आपको हम बता दिए हैं। अगर इसका आंसर कोई और होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर है ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं। तो ज्ञानेंद्र पति जो है वह झारखंड राज्य के रहने वाले हैं। और इनका जन्म ही जो है झारखंड में हुआ था। कहाँ पर। तो पत्थरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था इनका जन्म, और या वहीं के रहने वाले थे। फिर है हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो हम आपको ऊपर ही बताए थे कि हारजीत शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह अशोक वाजपेयी जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी अशोक वाजपेयी। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न
एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई भी मुआ जई कवि सुनी। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह भी करबक से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं और उन्हें प्रेम खनक काव्य परंपरा के कवि भी कहा जाता है। फिर जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान जो है वह वाराणसी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है यहाँ पर मन के लिए तरसती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मन के लिए तरसती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो यह एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। फिर है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो मलयज जो है यह हंसते हुए अकेलापन के लेखक हैं कह सकते हैं, और जब यह जो है क्षय रोग से ग्रसित थे। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन कांच किसे देना पड़ा? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, पूरन सिंह की मां को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा है? तो भोगे हुए यथार्थ से जो है ना वह जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा ए, जुड़ा हुआ है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो है वह 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि उदय प्रकाश जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सीतापुर MP मध्य प्रदेश में। फिर तिरिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? तो तिरिच शीर्षक कहानी में जो है ना लेखक के साथ थानू था। तिरिच चैप्टर के जो है ना लेखक कौन हो जाएंगे? तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। द ऑनलाइन रेवोल्यूशन किस लेखक की रचना है? तो यह जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना है, और जो है ना यह शिक्षा चैप्टर के भी लेखक हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना जो है ना वह कैसा है? तो कठिन है, संघर्षमय भी हो सकता है, शायद कठिन ही होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो होगा किसी कार्य को प्रेम से